नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप अजीतगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं करण सिंह आपके सामने फिजिक्स का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। फिजिक्स के पार्ट 3 में हम प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ कि पार्ट 1 व पार्ट 2 आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो पार्ट 3 में आगे हम चलते हैं। दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण, गोलीय दर्पण से हम प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे बेटा। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, गोलीय दर्पण से हम प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण से हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है, 4 प्रकाश किरणें चाहिए, ठीक है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें 4 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। यदि हमारे पास 4 प्रकाश किरणें हैं तो हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण आसानी से कर सकते हैं। हमें रटने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। आप 4 प्रकाश किरणों का उपयोग करके आसानी से जो है प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। तो उन 4 प्रकाश किरणों में पहली प्रकाश किरण कौन सी होगी, देखते हैं। नंबर 1, ठीक है ना। तो देखिए, दर्पण ये आपका गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बेटा, गोलीय दर्पण, ठीक है। ये मैं अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अवतल दर्पण ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये गोलीय दर्पण हो गया। अच्छा, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका ध्रुव हो गया। अब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। कोई प्रकाश किरण है वो कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसका क्या होगा, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। तो आपके पास पहली प्रकाश किरण आ गई। पहली में क्या कहेंगे कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होगी तो वो कहां से गुजरेगी बेटा, मुख्य फोकस से गुजरेगी। नंबर 1 बात समझ में आ गई होगी। तो नंबर 1, ठीक है ना। तो नंबर 1 दर्पण पर, नंबर 1 में क्या लिखेंगे, पहली प्रकाश किरण हम 4 लेंगे, 4 में से 2 का उपयोग करके प्रतिबिंब बनाएंगे। केवल 2 ही चाहिए अपने को, 4 याद हैं तो 2 का उपयोग करके हम आसानी से प्रतिबिंब बना लेंगे। देखना भी आगे 1 बाई 1 करके हम बनाते हैं, ठीक है। तो पहला, दर्पण पर मुख्य अक्ष के, दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, ठीक है। परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। नंबर 1 बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कहां से गुजरेगी बेटा, मुख्य फोकस से। जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है ना, मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे जो है प्रकाश किरण, इसका उल्टा कर दीजिए आप, ठीक है। इसका उल्टा कर देते हैं तो देखिए, ठीक है ना। ये आपका फिर से वही दर्पण बना लेता हूं मैं। तो ये लीजिए, गोलीय दर्पण हो गया आपका, ठीक है ना। एक पृष्ठ पर हमें पॉलिश करनी होगी। चलिए, ये आपका ध्रुव हो गया, ठीक है। अब कोई भी प्रकाश किरण क्या होती है कि यहाँ ये मुख्य फोकस है, इस मुख्य फोकस से पास होती है। ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से पास होती हुई दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये जैसे ही परावर्तित होती है ये क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण आपको मिल गई होगी, ठीक है। तो दूसरी प्रकाश किरण में हम क्या कहेंगे, दर्पण के, नंबर 2, दर्पण के मुख्य फोकस से, दर्पण के मुख्य फोकस से, दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, परावर्तन के
पश्चात कहाँ से गुजरती है या क्या हो जाता है, पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आपको एक याद हो गई तो दूसरी याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, तो जाती है। तो देखिए पहली हमने क्या किया था, पहली में कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो कहाँ से गुजरी, मुख्य फोकस से। अब ये तो मुख्य फोकस से गुजर गई, लेकिन दूसरी प्रकाश किरण हमने इससे मिलते जुलते ले ली, क्या मुख्य फोकस से गुजार दी, मुख्य फोकस से गुजार दी। तो ये कहां से क्या हो गया इसका, ये मुख्य अक्ष के समांतर होगा। देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर। देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, और मुख्य फोकस से गुजरने वाली क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 पे हम बात करते हैं। ठीक है, नंबर 3, जो प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है वो बिना विचलित हुए वापस लौट आती है। ठीक है ना, तो इधर देखिए, यहां पर ये तीसरी प्रकाश किरण का मैं चित्र यहां बना देता हूं। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, किसी भी उत्तल दर्पण से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन रहो आप। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये ध्रुव हो गया, ये F हो गया, और यहाँ पर इतनी ही दूरी पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका C हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे ले लीजिए जिससे दर्पण को बड़ा नहीं करना पड़े। ठीक है, ये C हो गया। अब क्या होता है कि ये यहाँ से गुजरती है कोई भी प्रकाश किरण। ठीक है, तो ये वापस लौट आती है। ठीक है, परावर्तित होकर क्या होता है, इसका वापस लौट आती है। तो नंबर 3 यहीं लिख लेते हैं। नंबर 3 क्या है, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वापस लौट आती है। तो आप क्या कह देंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र से, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, परावर्तन के पश्चात वापस लौट आती है। ठीक है ना, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, वापस लौट आती है। ओके, 3 प्रकाश किरणें हो गई, हमें कितनी चाहिए, 4 चाहिए। मैंने बात की थी 4 की। 4 प्रकाश किरणों में उपयोग कितने का करना है, 2 का करना है। तो 4 जो आपको 2 अच्छी लगे उनका करेंगे। 4 में से 3 आपकी हो गई, नंबर 1 ये थी और नंबर 2 ये थी और नंबर 3 पे ये आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चौथी प्रकाश किरण की हम बात करते हैं। ठीक है ना, चौथी प्रकाश किरण की हम बात करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके उतार लेना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चौथी प्रकाश किरण की मैं बात करता हूँ। तो चौथी प्रकाश किरण क्या होगी, देखना भी। आगे चलते हैं, नंबर 4 पे चलते हैं। तो नंबर 4 पे क्या होता है, देखना इधर। ये आपके पास हो गया दर्पण, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण। ठीक है, ये गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण की ये मुख्य अक्ष हो गई। ओके, मुख्य अक्ष हो गई। ये इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब क्या होता है कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस पर अभिलंबवत आपतित होती है, ठीक है, दर्पण के मुख्य फोकस पर अभिलंबवत आपतित होती है, तो क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए कि ये प्रकाश किरण आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष से क्या बनाती हैं, समान कोण बनाती हैं। तो नंबर 4 पे चौथी प्रकाश किरण हमने क्या लिखी कि दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबवत
आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण व परावर्तित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण व परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, आपतित प्रकाश किरण और दूसरी क्या थी, परावर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं, मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। ठीक है, यहाँ से ये अपने पास 4 प्रकाश किरणें हो गई, 4 में से हम 2 का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब आगे बात करते हैं, उत्तल से भी करेंगे, पहले अवतल से बात कर लेते हैं। तो देखना नंबर 1 पे चलते हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले देखना इधर नंबर 1, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिबिंब निर्माण, तो यहाँ पर आपके पास वस्तु की स्थिति देखेंगे कि आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे, फिर उसकी इमेज कहाँ बनेगी ये देखते हैं, हम बनाकर देखते हैं। तो नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो नंबर 1 बात करेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो बेटा, अनंत पर, वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो क्या होगा, देखना बात करें अवतल दर्पण से तो चित्र बनाएंगे हम किसका, अवतल दर्पण का। ठीक है, अब यहाँ से ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अब अवतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, ये इसका ध्रुव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अनंत पर वस्तु रखी हुई है, तो अनंत पर वस्तु बहुत दूर रखी हुई है, इसका मतलब वस्तु का आकार भी जो है वो बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर जो दर्पण पर प्रकाश किरणें आपतित होंगी वो क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। तो ये देखना, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ये प्रकाश किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। अब 4 प्रकाश किरणों में हमने देखा था कि पहली प्रकाश किरण क्या थी कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो कहाँ से गुजरती है। ये बात करते हैं कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो कहाँ से गुजरती है। देखिए नंबर 1 प्रकाश किरण का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है गुरुजी, मुख्य फोकस से गुजर गई। ठीक है, और ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये भी कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई आपके। अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए प्रतिबिंब वहां बनता है जहां पर परावर्तित या अपवर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहां पर देखिए कि ये मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। ठीक है, ये मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ये दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं। ठीक है, दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर मिलती हैं। तो देखिए ये प्रकाश किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो यहाँ पर मिल रही हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो पहली बात करेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप बता सकते हैं कि सर प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब आप कह देंगे क्या कि प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। नंबर 1 बात समझ में आ गई कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, रटने की जरूरत नहीं कहीं भी। ठीक है, देखना अपने को एक प्रकाश किरण का उपयोग कर रहे हैं हम, 1 से काम चल गया, कम से कम 2 का उपयोग कर लेंगे तो प्रतिबिंब बन जाएगा। अभी 1 से काम चल रहा है। ठीक है, मुख्य फोकस पर बनता है। ओके, ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी।
अब आगे देखते हैं प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब के आकार की हम बात करें, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से, देखो वस्तु तो इतनी बड़ी है, अनंत पर बहुत बड़ी है, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिंदु के जैसा बन, बिंदुवत बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बिंदुवत बनता है। तो आप क्या लिख देंगे, प्रतिबिंब यहीं लिख देते हैं नीचे, है ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा, प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और कैसा बनता है, छोटा, और छोटा बिंदुवत बनता है। कैसा बनता है, बिंदुवत बनता है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो देखना प्रकृति, प्रकृति, ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, बात समझ में आ रही है। ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा। तो आप बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति की आप बात करें तो देखना, क्या ये प्रकाश किरणें वास्तव में काट रही हैं, हाँ सर वास्तव में काट रही हैं। तो जब प्रकाश किरणें वास्तव में काटती हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। मैंने बताया था वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहां पर देखना प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। ठीक है ना, प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक व उल्टा होता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, अगली बात करेंगे नंबर सेकंड की, 1 2 3। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। ठीक है, नंबर 2, नंबर 2 पे हम बात करते हैं, नंबर 2 की हम बात करते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे हम देखते हैं तो नंबर 2 पे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। ठीक है, नंबर 2 पे सेकंड नंबर, सेकंड नंबर पे बात करते हैं, नंबर सेकंड, जब वस्तु अनंत, कहाँ पर, अनंत, अनंत पर नहीं, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, देखना, ध्यान देना, स्थित हो, क्या होगा, कंडीशन क्या बनेगी वो देख लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला, ये आपका अवतल दर्पण है, हाँ सर ये अवतल दर्पण हो गया, बाहर पॉलिश कर दें, अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, और ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गई आपकी, ये आपका ध्रुव हो गया। ठीक है, और ध्रुव से थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर आप ले लेते हैं क्या, F ले लेते हैं मुख्य फोकस, और इतनी ही दूरी पर आप क्या ले लेते हैं, वक्रता केंद्र ले लेते हैं। अब प्रतिबिंब, बिंब कहाँ रखा हुआ है, जब वस्तु अनंत पर, अनंत पर नहीं, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। ठीक है, तो यहां पर ये आपकी वस्तु हो गई A और B। ओके, A और B। अब 4 प्रकाश किरणों में पहली प्रकाश किरण आप ले लीजिए कि एक प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं। ओके सर, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। तो इसको हम कहाँ से गुजार देते हैं, मुख्य फोकस से गुजार देते हैं। ओके, गुजार दिया हमने। ये देखिए
ठीक है, ये गुजरती है, गुजारा नहीं, गुजरती है भैया। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे दूसरी प्रकाश किरण एक आपकी वक्रता केंद्र से जाने वाली होती है, एक प्रकाश किरण आपकी ध्रुव पर आपतित होती है, एक प्रकाश किरण आपकी मुख्य फोकस पर आपतित होती है। तो देखना, यहां से मैं मुख्य फोकस से गुजार रहा हूं एक प्रकाश किरण को, देखना ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजर गई। ये प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजर गई, वो प्रकाश किरण परावर्तित होकर क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। रटने की जरूरत नहीं, कहीं भी 4 में से 2 का उपयोग करके आप आसानी से प्रतिबिंब बना सकते हैं, नो टेंशन रहिए। ठीक है, तो यहां से देखिए ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये लीजिए भैया, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो देखिए ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण, दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर काट रही हैं, तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, इधर से जो प्रकाश किरण जाएगी वो वापस लौट आएगी। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए आप क्या कहेंगे, यहां पर किसका प्रतिबिंब बनना चाहिए, बी का बनना चाहिए, क्योंकि बी से चल रही है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कहीं से परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहां पर बी का प्रतिबिंब बनेगा, इसको मैं कह देता हूं बेटा बी डैश। ठीक है, इसको मैंने बी डैश कह दिया। अब इसके सामने ए का प्रतिबिंब बनेगा, क्या बन गया, ए डैश। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी का प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। तो अब आगे देखते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब बनता कहाँ पर है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति की आप बात करें, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो आपको दिख रहा है ये क्या है भैया, ये F है और ये क्या है, C है। F बोले तो मुख्य फोकस, C बोले तो वक्रता केंद्र। तो कहाँ बना, F व C के मध्य। ठीक है, तो आप क्या कह देंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब F व C के मध्य बनता है, प्रतिबिंब F व C के मध्य बनता है। ओके, बात समझ में आ गई। आकार की बात करें, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार की बात करें तो प्रतिबिंब का आकार, आकार की बात करें तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, यहां पर देखिए ये, और ये तो छोटा हो गया, देखो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनता है। तो यहां पर क्या कह देंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है ना, वस्तु से छोटा बन गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति की आप बात करें, आभासी होगा कि वास्तविक होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा। समझ में आ रही है बात आपके अच्छी तरह, क्या कि ये देखिए ए बी, बी डैश ए डैश, इसका मतलब उल्टा हो गया, बी ए बन गया, ए बी का बी ए बन गया, उल्टा हो गया। तो प्रतिबिंब उल्टा, और वास्तविक बनेगा क्या, आभासी, वास्तव में काट रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही, वास्तव में काट रही हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पर आप क्या कह देंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, उल्टा बनता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 देखते हैं, जब वस्तु C व F के मध्य स्थित हो,
3 नंबर पे चलते हैं हम। पहले हमने क्या देखा, अनंत और सी के बीच में थी वस्तु, अब कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में। ठीक है, 3 नंबर, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस एफ के मध्य स्थित हो, एफ के, इसको मिटा देता हूं, मध्य स्थित हो। ठीक है, तो क्या होगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा देखते हैं। देख लीजिए, ये आपका फिर से अवतल दर्पण से पढ़ रहे हैं भैया, तो अवतल दर्पण ही होगा। तो ये देखिए, ये आपका हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका ध्रुव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया F और ये आपका हो गया C। तो यहाँ पर ये F हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया। ठीक है, अब वस्तु को F और C के बीच में रखते हैं। ठीक है, ये रख दी मैंने वस्तु A और B। ओके, अब 4 प्रकाश किरणों में से 2 का उपयोग करना है, तो पहली तो यही ले लीजिए आप, कौन सी, ये आ गई। ठीक है, तो ये देखिए, ये कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है ना, ये कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आपतित होती है वो कहाँ से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है बेटा, मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण आप ले लीजिए, आप गुजार दीजिए कहाँ से, मुख्य फोकस से। ठीक है, इस मुख्य फोकस से दूसरी प्रकाश किरण आपने गुजारी। ठीक है, तो जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है वो आपको पता है क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये लीजिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब देखिए, दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें इस बिंदु पर काट रही हैं, तो यहां पर किसका प्रतिबिंब बनेगा भैया, यहां पर B का प्रतिबिंब बनेगा। और मैंने इसे कह दिया क्या बेटा, B डैश। इसके सामने जो है मैंने कह दिया, ये इसके सामने A का प्रतिबिंब A डैश बनेगा। ओके, इसका प्रतिबिंब A डैश बनेगा। तो देखना इधर, प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना। देखिए, यहां पर रखा था, यहां पर बना, यहां पर रखा, यहां पर बनेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति की बात करते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बना, अनंत व C के मध्य। तो आप क्या कहेंगे, प्रतिबिंब अनंत व C वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। ओके, प्रतिबिंब अनंत व C के मध्य बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब के आकार की बात करेंगे, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब के आकार की बात करें हम, देखना, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना। आंसर होगा सर ये तो इतना सा है, ये इतना बड़ा बन गया, इसका मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से बड़ा बनता है। ओके, बात समझ में आ गई। आगे चलिए, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें आप, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी तो वो देख लेते हैं बेटा आगे। प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा, ये चीज देख लेते हैं।
प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा, ये देख लेते हैं। तो देखिए, क्या ये प्रकाश किरणें वास्तव में काट रही हैं? हाँ सर, वास्तव में काट रही हैं। तो प्रकाश किरणें वास्तव में काटती हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। और जब प्रकाश किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब आभासी होता है। यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। बता रखा मैंने, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर कह देंगे प्रतिबिंब वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हमने दो जो है प्रतिबिंब बना लिए, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, और दूसरा हमने क्या कहा? जब वस्तु वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस F के मध्य स्थित हो। ओके, चलिए ठीक है, उतार लिया होगा आपने। नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। देखिए बच्चों, जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर स्थित है तो क्या होगा? ठीक है, मिटा देता हूं इसे मैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो पहले ही बता देता हूं, वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 क्या कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, C पर स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। ठीक है, देखते हैं बेटा, आगे देखिए। ये आपका अवतल दर्पण। ठीक है, यह अवतल दर्पण हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, ये आपके पास इसका ध्रुव हो गया और ये C हो गया। ठीक है, ये C और ये F। ठीक है, यहाँ पर इस वक्रता केंद्र पर हमने वस्तु को रखा है। कहाँ पर रखा है? वक्रता केंद्र पर, A और B। 4 प्रकाश किरणों में आपको कितने का उपयोग करना है? 2 का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए पहली प्रकाश किरण ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गुजरेगी भैया? मुख्य फोकस से गुजरेगी सर। ठीक है, मुख्य फोकस से गुजरेगी तो ये गुजर गई मुख्य फोकस से। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण जो है आपकी मुख्य फोकस से गुजार लेते हैं, और जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखना, ये प्रकाश किरण जो है वो क्या हो गई? मुख्य फोकस से गुजर गई थी। कौन सी? जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर थी। जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजर रही है वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखना, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी भैया? समांतर हो जाएगी। तो देखना, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन गया किसका? B का, और यहाँ क्या बन गया? B डैश। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया? A डैश। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना बेटा? वक्रता केंद्र C पर। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, कहाँ बना भैया प्रतिबिंब? C पर बनता है। तो आप क्या कह देंगे? प्रतिबिंब C पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C पर। प्रतिबिंब C पर बनता है। ठीक है, आकार वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा? देखिए,
वस्तु के बराबर है तो आप कहेंगे प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के बराबर होगा, प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। प्रतिबिंब क्या हो गया? वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर होता है। ओके, आगे चलते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होगा कि वास्तविक होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा? तो देखना प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति की हम बात कर लेते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब देखिए क्या वास्तव में काट रहा है ये? हाँ सर, वास्तव में काट रहा है, वास्तव में काट रहा है। ये प्रकाश किरणें वास्तव में काट रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक व उल्टा होता है। यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक व उल्टा होता है। ओके, अगला देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं नंबर 5। नंबर 5, नंबर 5, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? मुख्य फोकस पर। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो क्या होगा? मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं आगे। ये आपका अवतल दर्पण, ठीक है, कोई बात नहीं, अवतल दर्पण हो गया भैया, यह अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ F और यहाँ पर हो गया इसका C। ये F हो गया और ये क्या हो गया? C हो गया। यहाँ पर आपको वस्तु रखनी है भैया, कहाँ पर रखनी है? यहाँ पर A और P। अब एक प्रकाश किरण तो ले लेता हूँ मैं, कौन सी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये लीजिए, ये प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। कहाँ से गुजरेगी भाई? मुख्य फोकस से गुजरेगी, सीधी सी बात है। ये देखिए, ये मुख्य फोकस है आपका, ये तो ये मुख्य फोकस से गुजर गई। ये लीजिए, ये लीजिए, ये मुख्य फोकस से गुजर गई। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण या ध्रुव पास में दिख रहा है मुझे, ध्रुव पर आपतित करवा देता हूँ। ये लो, ये ध्रुव पर आपतित करवा दी मैंने। अब ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, क्या ये प्रकाश किरण कहीं काटती हुई नजर आएंगी? नहीं आएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। तो कहीं मिलेंगी तो वो कहाँ पर मिलनी चाहिए? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से बहुत बड़ा होता है। अनंत पर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो आगे देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति की हम बात कर लें तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ओके, अच्छा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब के आकार की हम बात करें, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, प्रतिबिंब के आकार की बात करें तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होना चाहिए? वस्तु से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? बच्चों, ये प्रकाश किरणें अनंत पर मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी तो बहुत दूर मिलेंगी। इसका मतलब
आकार बहुत बड़ा होगा, तो आप कहेंगे प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा होगा, प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? अत्यधिक बड़ा, प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा बनेगा, ठीक है ना, प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा बनेगा। आगे देखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति की हम बात करते हैं तो आगे देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति की हम बात करें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? तो हम देखें अनंत पर मिलेंगी तो वास्तव में मिलेंगी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा वो कैसा होगा? उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। देख लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं हम, ठीक है। इसका लास्ट प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे हम, छठवां, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, ठीक है। आगे देखते हैं आगे चलते हैं भैया। जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो, ठीक है, जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो, ठीक है। आगे देखते हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो, तो देखना प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये देखते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए नंबर 6, नंबर 6, जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो, ठीक है। जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो, आप कह देंगे जब वस्तु ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो, वस्तु ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो, फोकस के मध्य स्थित हो, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये आपका कोई भी अवतल दर्पण है, देखते हैं अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये आपका ध्रुव हो गया, ओके। और यहाँ से कुछ दूरी पर ये मुख्य फोकस ले लेते हैं, यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक वस्तु रख देते हैं ए बी, ठीक है, ए बी। अब यहाँ से आपको 4 प्रकाश किरणों में 2 प्रकाश किरणों का उपयोग करना है, तो एक तो ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ओके, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण होगी, ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, ओके, गुजर गई भैया। आगे देखते हैं, एक प्रकाश किरण आप ध्रुव से गुजार दो, ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुव, ठीक है, ये ध्रुव हो गया, ध्रुव से गुजार देते हैं, ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण दोनों मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। ये देखिए दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर नहीं है, ठीक है, तो ये कहीं नहीं काट रही। हम क्या करते हैं, इन परावर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। देखिए ये परावर्तित प्रकाश किरण है, इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया मैंने, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, बढ़ा दिया, ठीक है। ये परावर्तित प्रकाश किरण है, इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया, ये लो, ये लो। यहाँ पर दोनों काट रही है, ठीक है, काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पर इस B का प्रतिबिंब B डैश बन जाएगा, और यहाँ पर इसके सामने A का प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, A डैश बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बना भैया, देखना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति की हम बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है,
प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हम कह देंगे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ये बात हो गई, पीछे बन गया। अच्छा, आगे देखिए प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, तो आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है कि बड़ा बनता है। ये देख ही लेते हैं। अब आगे देखना, इधर ये तो आपका बिंब है और ये प्रतिबिंब है। इसका मतलब प्रतिबिंब तो आपको बड़ा दिख रहा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? आंसर होगा बड़ा है। तो आप लिख देंगे क्या? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, वस्तु से क्या बन गया? बड़ा बन गया। ठीक है, बड़ा बनता है। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आती है वो प्रतिबिंब की प्रकृति की बात आती है। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब आगे इस प्रकृति में आप ये देखेंगे कि ये प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है। अब सारे आपको वास्तविक दिखते आ रहे हैं, क्या ये भी वास्तविक है? नहीं, ये वास्तविक नहीं है, ये आभासी है। क्यों है? क्योंकि ये परावर्तित प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं। ये परावर्तित प्रकाश किरणें इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है दोस्तों आभासी होगा, और आभासी होगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। तो आप ये कहेंगे क्या? प्रतिबिंब आभासी। प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। इसके साथ ही अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण फिनिश होता है। इसके आगे देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका आ गया उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की हम बात करें, ठीक है, इसमें भी 4 प्रकाश किरणों में आपको 2 का उपयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब यहाँ पर नंबर 1 पर हम बात करते हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इसमें भी पहली बात कर लेते हैं, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ओके, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो क्या होगा? अब उत्तल दर्पण लेना अपने को। अवतल की कहानी फिनिश हो गई भैया। देखिए अब उत्तल लेना है, तो देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, ये उत्तल दर्पण बना देता हूं। ये आपका क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। ये इसकी क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। ये इसका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ठीक है, ये इसका ध्रुव हो गया, यहाँ लिख देता हूँ ध्रुव को। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है, ऐसे अनंत पर वस्तु बहुत बड़ी है भैया। तो आगे देखिए ये, अब अनंत पर वस्तु से जो प्रकाश किरणें आएंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होंगी। ये लीजिए, और इसका परावर्तन हो गया ऐसे। ओके, चलिए आगे। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण इधर से आएगी तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर होगी। इसका परावर्तन हो गया ऐसे। ठीक है, अब देखिए, अब परावर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि ये परावर्तित प्रकाश किरणें ऐसी स्थिति में मिलने की स्थिति में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ये देखिए मैंने इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया, इसको भी मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया। यहाँ पर काट रही हैं
मतलब मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस पर बना। ठीक है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। अच्छा, आगे चलिए। मुख्य फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब के आकार की हम बात करें तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो आप कह देंगे अत्यधिक छोटा होगा। दिख रहा है? अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के जैसा बिंदुवत। तो प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा, प्रतिबिंब कैसा होगा? अत्यधिक छोटा, प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बिंदुवत होगा। कैसा होगा? बिंदुवत होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति की हम बात करते हैं तो प्रतिबिंब आभासी होगा कि वास्तविक होगा? खुद देख सकते हैं आप, आभासी होगा। क्यों होगा आभासी? क्योंकि ये प्रकाश किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। आभासी होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। ठीक है, सीधा बनता है, ये लिख देते हैं, सीधा बनता है। ये आपका उत्तल दर्पण से एक प्रतिबिंब बन गया। अब आगे दूसरा देखेंगे। तो दूसरा देखने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जब वस्तु दर्पण के सामने स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? दर्पण के सामने स्थित हो। आगे चलिए। जब वस्तु दर्पण के सामने स्थित हो। ठीक है, ठीक है। सेकंड नंबर, जब वस्तु दर्पण के सामने स्थित हो। दर्पण के सामने स्थित हो। जब वस्तु दर्पण के सामने स्थित हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जब वस्तु दर्पण के सामने स्थित हो। अब ये अपना उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण बना देता हूँ मैं। ये आपके सामने उत्तल दर्पण हो गया। अच्छा, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका ध्रुव हो गया। यहाँ पर वस्तु को रख देता हूँ मैं ए बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिंदु बी से प्रकाश किरण चलती है। 4 प्रकाश किरणों में हमें 2 का उपयोग करना है। पहली प्रकाश किरण ले लीजिए आप मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो ये देखिए, ये इसका परावर्तन हो गया। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण आप ध्रुव पर आपतित करवा देते हैं। ये देखिए, ये ध्रुव पर आपतित हो गई। अब आगे चलते हैं। परावर्तित प्रकाश किरणें कहीं भी नहीं काट रही हैं, तो
तो हम क्या करते हैं, परावर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। जब परावर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये देखिए, इसको मैंने पीछे की ओर बढ़ा दिया, ये लो इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया, इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब बी का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बी डैश पर बनेगा, बी का प्रतिबिंब बी डैश पर बनेगा, तो यहां पर ये बी डैश पर बन गया, इसके सामने ए का प्रतिबिंब ए डैश पर बन गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बनता है। ओके, आगे देखिए प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। तो हम देखते हैं प्रतिबिंब का आकार, आप आसानी से देख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है। आप देखिए, ये देखिए, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है। ओके, आगे चलिए, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति की हम बात कर लें तो देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, ये देख लेते हैं। तो आप कहेंगे प्रतिबिंब आभासी होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं काट रही है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। ओके, तो आप क्या कहेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। ओके, प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।